भी करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो उसका ना हमें पाप लगेगा और ना पुण्य, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही बाध्य हैं। पाप और पुण्य दोनों हमें इस संसार से बांधते। फर्क केवल ये कि पाप हमें लोहे की जंजीर से बांधेगा और पुण्य हमें सोने की जंजीर से बांधेगा, लेकिन दोनों बांधे, क्योंकि स्वर्ग और नरक दोनों ही इस मृत्यु लोक के अंतर्गत। तो वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बंधन, वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि का साइकिल। जैसे कोलू का बैल होता है, यहाँ होते हैं आजकल बिजनौर में कोलू का बैल, ये सब खत्म हो गए, बंद हो गए सब कोलू। लेकिन फिर भी सब यहाँ के सियाने लोगों को मालूम है कोलू का बैल सुबह से शाम तक चलते 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 शाम को कहां पहुंचता है? कहीं नहीं, वहीं। इसलिए उसकी आंखों पे भी पट्टी बांध दी जाती है, कहीं इसको लगे नहीं, ये कहीं जा नहीं रहा। तो आंखों को पट्टी बांधी होगी तो इसको लगेगा हाँ कहीं जा रहा है, लेकिन सारा दिन चक्कर लगा लगा के वहीं का वहीं कहीं गया है, कहीं पहुंचा नहीं। तो ये संसार सागर मृत्यु लोक, ये इसी प्रकार कोलू के बैल की तरह में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में घुमाता रहेगा। पाप पुण्य नरक स्वर्ग सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो भक्ति योग में राह दिखाता है कि इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से हम छूट के इससे बाहर कैसे निकल सकते, इस तरह से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से छूट के बाहर निकल सकते। वो रास्ता केवल कृष्ण भक्ति से प्राप्त होता है। केवल कृष्ण भक्ति आपको वो मार्ग दिखा सकती है, या वो मार्ग जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से हमें निकाल सकता है, वो केवल कृष्ण भक्ति का मार्ग। अगर हम इस बात को रियलाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और चाहेंगे कि हाँ हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से निकलना है, तो भगवान जो हमारे परम पिता परमेश्वर, वो अवश्य हमें उस बंधन से छुटकारा देंगे, मुक्ति देंगे। और अगर हमें वो चाहिए ही नहीं, हमें केवल ये चाहिए कि इस जग के सब संकट नोट ही दूर करे, तो फिर जितने मर्जी नोट लो और देखो अगर संकट दूर हो सकते हैं ना नोटों से, तो क्योंकि ना नोटों से संकट दूर होते हैं और ना नोटों से कोई सुख खरीद सकता है। जो चीजें सुख देती हैं हमें, वो चीजें नोटों से खरीदी नहीं जा सकती। जैसे किसी का स्वास्थ्य खरीदा नहीं जा सकता, एजुकेशन खरीदी नहीं जा सकती, अच्छा बिहेवियर खरीदा नहीं जा सकता, अच्छे बच्चे, अच्छे माँ बाप, संसार में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? इनमें से कुछ भी हम खरीद सकते हैं? कोई चीज खरीदी नहीं जा सकती। तो अगर हम इस संसार सागर जिसमें हम
जन्म मृत्यु जरावादी के बंधन में फंसे हुए घूम रहे हैं सर्कल में, पता नहीं कितने हजारों जीवन काल से, कितने लाखों जीवन काल से हम किसी ना किसी माता के गर्भ से जन्म लेके वही पूरा जन्म मृत्यु जरावादी के बंधन में घूम रहे हैं। तो उससे छुटकारे का रास्ता है कि ना पाप करो और ना पुण्य, क्योंकि पाप भी बांधेगा और पुण्य भी बांधेगा ही, पुण्य भी मुक्त नहीं करेगा। तो हमें पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठना है। भगवान भगवद गीता में तीसरी बात भक्ति योग की बताते हैं। भक्ति योग के अनुसार पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठना चाहिए। जो व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठेगा वो भगवान के निकट पहुंचेगा और उसको किसी न किसी तरह से ये जन्म मृत्यु जरावादी के बंधन से निकलने का रास्ता। ऐसे तो मैं सारी रात बोल सकता हूँ, लेकिन अभी जितना बता दिया उसके बारे में अगर किसी को प्रश्न है तो अभी ले लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी और इसमें जो मौजूदा समय चल रहा है ह्यूमन बीइंग के लिए सिंपल वे क्या हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाए? Basic concept of spirituality is first to understand what the spirituality is. To understand what is the spirituality, you have to be able to distinguish between religiosity and spirituality. कोई चीज धार्मिक है या आध्यात्मिक है, इन दोनों में क्या अंतर है वो हमें पहले समझना पड़ेगा। कितने लोग धार्मिक और आध्यात्मिक में अंतर समझते हैं? धार्मिक और आध्यात्मिक में क्या अंतर है? डॉक्टर साहब बताइए। पूजा करना, मंदिर जाना, ये धर्म वो होता है, धार्मिक कर्म। पर अपने धर्म को निभा, जो मेरी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना, कर्तव्य को पूरा करना, जो मेरी डॉक्टर के नाते जिम्मेदारी है, शिक्षक के नाते जिम्मेदारी है, पिता के नाते मेरी जिम्मेदारी है, उस अपनी सर्विस को करना, उस सेवा को करना ही धर्म है। सर्विस इज रिलीफ, अध्यात्म। सर्व करना ही अध्यात्म है। वेरी गुड। भगवान के आशीर्वाद के रूप में डॉक्टर साहब को ये माला प्रदान करें। बहुत अच्छा उत्तर दिया डॉक्टर साहब, वी आर वेरी ग्रेटफुल। सिंपली पुट, जो धार्मिक कार्य है और एक और ब्रॉडर कैटेगरी, हर धार्मिक कार्य इस शरीर से संबंध रखता है। धर्म, हम अपने आप को किसी धर्म का इसलिए समझते हैं क्योंकि हमने उस परिवार में जन्म लिया। हम ज्यादातर लोग इस कमरे में बैठे हुए अपने आप को क्या कहते हैं? हम हिंदू हैं। लेकिन हम क्यों हिंदू? मैं क्यों हिंदू? आप क्यों हिंदू? इसलिए क्योंकि जिस घर में आपने जन्म लिया, आपके पिताजी अपने आप को हिंदू कहते थे, तो आप अपने आप को हिंदू कहते थे। यहाँ ये सिख भाई लोग बैठे हैं, अपने आप को सिख कहते हैं क्योंकि ये पिताजी शायद सिख रहे हो। तो वो आइडेंटिटी जो है, वो आइडेंटिटी कहां से आ रही है? हमारे पिता से आ रही है, हमारे परिवार से आ रही है, इसका मतलब हमारे शरीर से आ रही है। क्योंकि हमारे पिता के थ्रू हमें ये शरीर प्राप्त हुआ।
इसके अंदर जो निवास करने वाली आत्मा है वो हमारे पिता हमें नहीं दे सकते। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि वो आत्मा के सब आत्माएं जो हैं उन सब का पिता स्वयं मैं हूं। अहम बीज पिता, सब आत्माओं का पिता, बीज देने वाला मैं हूं। तो भगवान हम सब आत्माओं के रियल पिता है। तो जो कुछ भी हमारा धर्म इस शरीर से रिलेटेड है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया, हम पूजा करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने माता पिता की देखभाल करते हैं, इन सब का हमारे से क्या रिलेशन है? इन सब का हमारे से रिलेशन है इस शरीर के ऊपर आधारित। जिस दिन मैंने ये शरीर त्याग दिया उस दिन मेरे ये सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाएंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद कोई मुझे दोष नहीं दे सकता, अरे इसने अपने पिताजी का श्राद्ध नहीं किया, देगा कोई दोष? शरीर तो छोड़ दिया। ये शरीर जब तक है मुझे अपने पिताजी का श्राद्ध करना, जब ये शरीर छोड़ दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। तो उसका अर्थ ये है कि वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरे शरीर के साथ है। ये सारे ब्रॉड कैटेगरी में रिलीजियस मैटर है या धार्मिक चीजें। इसके अलावा है स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म। आध्यात्म उससे रिलेटेड है जो मैं हूं। मैं कौन हूं? इस शरीर के अंदर निवास करने वाली आत्मा। और वो आत्मा अजर, अमर और अविनाशी होने के अलावा वो आत्मा का डायरेक्ट परमात्मा से संबंध है। और वो संबंध सनातन, वो संबंध कभी भी टूट नहीं सकता। चाहे कितने भी शरीर में बदलूं, कितनी भी 84 लाख योनियों में से कितनी भी योनियों में जाऊं, लेकिन वो आत्मा का संबंध परमात्मा से हमेशा वही सेम संबंध रहेगा। वो अनचेंजिंग रियलिटी है जो कभी बदलता नहीं, पूरी तरह से सनातन रहता है। वो है स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म। तो जब मैं अपने शरीर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता हूं तो वो है रिलीजियस एस्पेक्ट। जब मैं अपनी आत्मा से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता हूं या आत्मा से रिलेटेड कोई कार्य करता हूं तो वो हो जाती है आध्यात्मिक कार्य या स्पिरिचुअल एक्टिविटी। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताएं, स्पिरिचुअलिटी कौन से कार्य हो सकते हैं? स्पिरिचुअलिटी कौन से कार्य हो सकते हैं? जब जो जैसे आप इस समय सत्संग में आए, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुनने को मिल रहा है। कोई यहां आपको पे नहीं करने वाला आने का। क्या बेनिफिट है आपको? यहां आप सत्संग करने के लिए आए हो, भगवान का नाम लेने के लिए आए हो, कुछ सीखने के लिए आए हो, कुछ जानने के लिए आए हो। तो ये एक तरह से स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। जब हम भजन करते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं, ये हमारी माला है और इसके ऊपर हम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी है जो हमें हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए डायरेक्ट
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा नहीं है कि वो कनेक्शन टूटा हुआ है, लेकिन हम उस कनेक्शन को भूले हुए, भगवान नहीं भूले, हम भूले हुए। तो जो कुछ भी हम कार्य करते हैं अपनी वो रिलेशनशिप जोड़ने के लिए, टूटी हुई रिलेशनशिप भगवान से जो हमारे तरफ से टूटी हुई है, वो सब कार्य आध्यात्मिकता में आते हैं। सत्संग में जाना, भगवान नाम का जप करना, भजन करना, किसी को अगर हमें भोजन खिलाना है तो उसको भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खिलाएं, तो वो एक आध्यात्मिक कार्य हो जाएगा। किसी को ऐसे ही भोजन कराना, वो एक धार्मिक कार्य, कुछ बुरा नहीं, परोपकार है। लेकिन वो परोपकार हमें बांधेगा इस संसार से, कैसे? स्वर्ग की प्राप्ति करा के, जो कि इस संसार में है, वो हमें इस संसार से बाहर निकालने के लिए सिद्ध नहीं होगा। जो हम लोगों को अगर प्रसाद खिलाएंगे तो उससे आध्यात्मिक कार्य, दूसरे व्यक्ति का जिसको हम प्रसाद खिला रहे हैं उसका भी भगवान का प्रसाद ग्रहण करने की वजह से उसका भी भगवान से वो टूटी हुई रिलेशनशिप आगे बढ़ाने में उसकी मदद होगी। तो हम अपने लिए आध्यात्मिक एक्टिविटी करते हैं, दूसरों के लिए भी आध्यात्मिक एक्टिविटी करते हैं। ये ऐसा है कि जितना बांटो उतना बढ़ता है, बांटने से कम नहीं होता। और मृत्यु के बाद, क्योंकि मृत्यु किसकी होगी? हमारी तो मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु केवल इस शरीर की हो सकती है। तो जो आध्यात्मिक कार्य है या आध्यात्मिक कार्य का क्रेडिट है या बैंक बैलेंस है, वो इस आत्मा के साथ जाएगा, इस शरीर के साथ पीछे नहीं रह जाएगा। जैसे कि हमने इस शरीर का बैकग्राउंड, बैंक अकाउंट के बारे में बताया कि मेरा नाम अगर लेखराज गुप्ता है तो मेरा अकाउंट इस शरीर के खत्म होते ही सीज कर दिया जाएगा। फिर मेरी आत्मा आके उसमें से पैसा नहीं निकाल सकती। लेकिन जो आत्मा का अकाउंट है वो आत्मा के साथ साथ चलता है। जो आत्मा अजर अमर और अविनाशी है उसका वो अकाउंट भी अजर अमर और अविनाशी है। उस अकाउंट का भी कभी क्षय नहीं होगा। वो हमारा स्पिरिचुअल अकाउंट है, या उसको हम कह सकते हैं सुकृति। एक होता है पुण्य, एक होती है सुकृति। पुण्य को हमें क्षीण करना पड़ता है, सुकृति को क्षीण नहीं करना होता। सुकृति साथ साथ चलती रहती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, थैंक यू। और कोई प्रश्न? निष्काम हुआ। निष्काम, निष्काम मतलब मैंने जो कुछ भी कार्य किया उससे मैं अभी कोई बेनिफिट उठाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, या नहीं मिलने वाला, या मैं अपने लिए कर ही नहीं रहा। किसी भी प्राप्ति के लिए मैं कार्य नहीं करूं तो वो निष्काम। जैसे कि आपने ओम जय चिट्टे नोट हरे वाली आरती सुनी, उसका ऑपोजिट निष्काम, कि भगवान मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए। भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं आपके लिए क्या आपकी सेवा मैं कर सकता हूं। या हम किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो वो निष्काम कर्म में आती है। लोगों को हरिनाम देना, हरिनाम देने जाने वाले भक्तों की
किसी ना किसी तरीके से सहायता कर। जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लोग लगे हुए हैं उनकी किसी भी तरीके से सहायता करना, तन से, मन से या धन से, वो सब निष्काम कर। निष्काम से हमें किसी भी भौतिक वस्तु की कामना नहीं, किसी भी भौतिक वस्तु की कामना ना रखते हुए कोई कार्य करना, उसको निष्काम करते। कि मैं ये कार्य कर रहा हूं लेकिन मुझे इसके रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, या इसके रिटर्न में कोई भी भौतिक वस्तु की मुझे कामना नहीं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आप सब लोगों के लिए सत्संग की अरेंजमेंट किया है, इससे कोई प्रॉफिट उनको बनाने की इच्छा नहीं है। कि मुझे इससे कोई प्रॉफिट बनेगा, यहां पे आने की जो टिकट लगेगी वो 100 रुपए की टिकट होगी, 50 खर्चा होगा, 50 भी जेब में आएगा। ऐसा कुछ नहीं, वो सब कुछ निष्काम भाव से कर रहे, ये निष्काम है। ठीक है, और कोई प्रश्न माताओं की तरफ से? प्रभु जी की तरफ से कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सब लोगों का यहाँ आने का धन्यवाद। जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं, बुआ जी, फूफा जी, बहुत सेवा की है, कार्य किया है, सबका हम धन्यवाद करते हैं सब भक्तों की तरफ से और आप सब लोगों के आने का। और अगर भविष्य में कभी आपको और कोई सत्संग की इच्छा हो तो कभी भी हमारे मेरठ के प्रबंधक रूपवान प्रभु, हमारे विपिन जी, शशि चंद्र गौर प्रभु, किसी को भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मेरठ के वक्त यहाँ बिजनौर में आप लोगों की अपनी बिजनौर की टीम बनाने में भी हेल्प करेंगे, जिससे कि आप लोग ये आध्यात्मिक सत्संग मोर रेगुलरली अपने आप भी कर सकते हैं और इन भक्तों को बुला के भी कर सकते हैं। और अगर कभी मुझे बुलाया तो मैं भी जरूर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। वो थोड़ा सा कीर्तन भी करना है। थोड़ा सा कीर्तन। हरे कृष्ण। थोड़ा सा कीर्तन और उसके बाद भगवान और उसके बाद सब लोग प्रसाद लेते हैं। यशोमती नंदन व्रज वरनागर गोकुल रंजन कानन। यशोमती नंदन व्रज वरनागर गोकुल रंजन कानन। यशोमती नंदन
Hare
Hare Krishna, Hare Krishna,